दोस्तों आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला। हर कोई पति जानना चाहता है कि सर पत्नी डाइवोर्स भी नहीं देती है, ना ही साथ रहना चाहती है। कहीं बार तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम डाइवोर्स लेना भी चाहते हैं तो डीवी केस में अपने अधिकार ले लेती है। तो ऐसी सिचुएशन में मेंटेनेंस भी बन जाता है, घर में रहने का अधिकार भी उसको मिल जाता है डीवी केस में। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करें, हमारे तो पूरे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो इसका कोई उपाय है या नहीं है सर? तो मैं आज इस पर काफ़ी डिमांडिंग वीडियो रहेगा, काफ़ी प्रैक्टिकल वीडियो रहेगा, एंड तक ज़रूर देखते रहना। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है। अगर आप मैसेज में कोई भी सवाल पूछना चाहते हो, इंस्टाग्राम का लिंक रहता है, फॉलो ज़रूर कर लेना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ। देखो, अगर आपकी पत्नी रहना चाह रही है तो वहाँ पे 498 टाइप का केस नहीं करेगी। 90% केस में ये बात समझ लेना अच्छे से, ठीक है। लेकिन अगर पत्नी आपको ज़्यादा ही हरासमेंट करना चाहती तो वो एक साथ पूरे केस कर देगी। 498 भी, डीबी भी, मेंटेनेंस पूरे केस कर देगी आप पे। अगर 498 जैसा केस आप पे हो चुका है तो उसमें आपके पास बचने का उपाय होता है। आपके घर में अधिकार नहीं ले सकती वो। क्यों? क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी आपके घर पे प्रताड़ना हो रखी है। ये केस आपका रनिंग में है कोर्ट पे। तो इस सिचुएशन में आप चाहो तो उसका जो भी आप पे वो रहने का अधिकार मांग रही है, उस पर स्टे ले सकते हो हाई कोर्ट पे जाके। डीवी केस पे आप स्टे लगवा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस पे आपको दिक्कत डरने की जरूरत है नहीं कि अगर आप पे 498 जैसा केस कर देती है आपकी पत्नी। तो सबसे पहला ये चीज़ होता है कि आपके अगर 498 डीवी केस हो रहा है, डीवी केस को पहले रनिंग में ऑर्डर पास हो रहे हैं, तो इसमें आप सबसे पहले स्टे ले लीजिए। क्यों? क्योंकि 498 आपका रनिंग में चल रहा है। इस सिचुएशन में अगर वो आती है आपके घर पे तो कुछ ना कुछ एविडेंस बनाएगी। 107 116 में प्रतिबंध करा दीजिए, ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। वहाँ पे दिक्कत आपको नहीं आने वाली। लेकिन बाई चांस अगर डायरेक्ट उसने डीवी केस कर दिया और सबसे पहले अपने अधिकार मांग रही है, तो वैसी सिचुएशन आप क्या कर सकते हो? देखो, पहले अगर डीवी केस हो गया और मेंटेनेंस एंट्री बन जाता है, सबको पता है एंट्री मेंटेनेंस बन जाता है बहुत जल्दी। ऐसी सिचुएशन है उसके बाद में अगर 490 भी आ गया तो भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा उसका। जहाँ जहाँ 498 आता है उसका एडवांटेज आपको मिल जाता है। आपको रहने का अधिकार आप उसको चैलेंजिंग कर सकते हो, अपील में छोड़ सकते हो, स्टे पे ले जाके छोड़ सकते हो, जब तक आपका रनिंग केस चल रहा है तब तक। लेकिन अगर दिक्कत सबसे पहले आपको ऐसा लगता है कि अभी तक उसने किसी प्रकार का कोई केस किया ही नहीं है और आपको लग रहा है कि डीवी केस, 498 केस, ये पूरे केस हो सकते हैं आपके ऊपर, तो फिर आप सीनियर सिटीजन एक्ट में चले जाइए। माँ बाप की तरफ से पहला केस आपकी तरफ होने दीजिए, जिससे आपके घर पे प्रतिबंध लग जाए उसका आना जाने पे। जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बना हुआ है, सीनियर सिटीजन लोगों के लिए बना हुआ है। उनकी तरफ से आप एक तरह से कोर्ट से प्रतिबंध हो जाइए। आपको और आपकी वाइफ को, दोनों को प्रतिबंध कर देंगे घर वाले। उसके बाद फिर आपको टेंशन है नहीं। फिर पत्नी आपके साथ रहने का प्रयास करेगी, आपके माँ बाप के आपके घर में रहने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने वहाँ से प्रतिबंध लगा दिया आपकी विशेष पे। ऐसी सिचुएशन में आप पे प्रेशर डालेगी पत्नी ज़्यादा से ज़्यादा। अब जब आप अपने परिवार को सेव कर लेते हो तो फिर आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता आपके माइंड पे। ये बात आप पहले भी नोट कराया हूँ, मैंने कई बार कहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आपको कब पड़ता है, तब आपका परिवार के नाम ऐड हो जाते हैं, तब जाके आप पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो आप सीनियर सिटीजन एक्ट में माता पिता की तरफ से प्रतिबंध कराए, कानूनी तौर पे एक तरह से बेदखली टाइम में आप करा दीजिए कि आप बाउंडिंग लगा दीजिए उनसे कि इनसे, हम दोनों से, पति पत्नी से हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमको हरासमेंट हो रहा है, मानसिक प्रताड़ना हो रही है इनकी वजह से। तो अगर कानूनी एसडीएम के पास पावर होता है, एसडीएम साहब के पास, जो भी एरिया के एसडीएम साहब लगते हैं वहाँ से आप करा सकते हो। कई लोग गलती कर देते हैं, बेदखली जैसा प्रोसिंग करते हैं, अखबारों न्यूज़पेपरों में दे देते हैं, सोचते हैं कि अब तो बेदखल हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता है। कानूनी तौर पे आपको कराना पड़ेगा ये चीज़, जिसको प्रतिबंध बोलते हैं कानून की नज़रों में। सीनियर सिटीजन एक्ट के 2007 के तहत भी हो जाता है प्रतिबंध। तो वहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिल जाता है, सेकंड पॉइंट आ जाता है। अगर पत्नी ने, जैसे मान लीजिए आपका डाइवोर्स केस डाल दिया आपने और पत्नी उधर से 498 केस कर दिया, 498 के केस में आपको प्रतिबंध रोक मिल ही जाती है। ये बात आप 99% समझ लीजिए, क्योंकि वो ऐसा केस आप ऑलरेडी से कर दी जो आपके एडवांटेज मिलेगा उस चीज़ का आपको हर जगह। क्यों? क्योंकि उसके साथ आपके घर में प्रताड़ना हो रही है। अब उस सिचुएशन में वो आ नहीं सकते, आप उसको कहीं भी लगा सकते हो कि ये गलत फ़ायदा उठाएगी इस चीज़ का। 107 116 में भी आप भी परिवाद पेश करके भी लगा सकते हो एप्लीकेशन। सीनियर सिटीजन वाले माँ बाप की तरफ से भी लगवा सकते हो आप। तो काफ़ी प्रोसेसिंग होता है आपके पास। 498 वालों को डर नहीं होना चाहिए इतना, लेकिन डायरेक्टली अगर डीवी केस करने का प्रयास होता है तो भी आप उनको रोक सकते हो। इंटरिम मेंटेनेंस महिलाओं का बन ही जाता है, उसको कोई रोक नहीं पाओगे, टेम्परेरी मेंटेनेंस बन जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है तो उसको रिविजन या चैलेंज में छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं से आपको रिलीफ मिल जाएगा। जब आप ये प्रोसेसिंग अपनाते हो, जैसे घर की तरफ से प्रतिबंध कर दिया जाते हैं, पर घर की तरफ से रोक लगा देते हो पहले में स्टेप में ही, दूसरे स्टेप में आप उसको 107 116 प्रतिबंध, तीसरे स्टेप में आप डाइवोर्स डाल देते हो, तो आपका नतीजा बहुत जल्दी आ जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि उसके पास घर पे जाने का अधिकार नहीं रहेगा,
डाइवोर्स केस में मीटिंग काउंसलिंग वगैरह होगी तो उसमें आपकी एक कंडीशन रह जाएगी कि भाई इसके जितने भी केस हैं इनको विड्रॉल करें सबसे पहले। तो ऐसे प्रेशर पड़ेगा आपको। पत्नी बहुत जल्दी आपका केस भी ख़त्म होगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना 101% अगर ये तरीका आप अपनाते हो तो आप बहुत जल्दी भी फ्री होंगे, पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे आप क्या करते हो कि आप एक सबसे पहली बात तो होती है कि आप प्रतिबंध रोक पे नहीं लगाते, उसके माँ बाप को इंक्लूड करना ही नहीं चाहती हो। अरे भाई वो अपने माँ बाप को इंक्लूड कर रही तो आप भी तो इंक्लूड कर लीजिए ना। लेकिन जो महिला रहना चाहेगी, एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो महिला अगर रहना चाह रही है एक्चुअल में तो उसको आप प्रतिबंध नहीं करा सकते हो। क्यों? क्योंकि सुनवाई दोनों साइड से होती है, ये याद रखिए। अगर महिला को रहने का अधिकार मांग लेती है वो, अगर वो रहना चाह रही है तो उस सिचुएशन में आपको सबसे ज़्यादा हरासमेंट हो जाएगा। तो पहले आप रास्ता रोकिए इस चीज़ से, पहले अपने माँ बाप की तरफ से कराइए। डीवी भी आप करा सकते हो माँ बाप की तरफ से, मम्मी की तरफ से वगैरह से भी। आपको लगता है कि आपने पूरा प्रयास कर लिया तो उसके बाद ये तरीका एक अपनाओ, आपका केस डेफिनेटली लाइन पे आ जाएगा, जल्दी ख़त्म होने का, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा आपकी तरफ से, प्रेशर भी नहीं पड़ेगा आपका। डाइवोर्स केस में जब एंट्री मेंटेनेंस वगैरह बन जाता है तो आप डाइवोर्स केस डालने में डिले मत करो कभी भी, क्योंकि केस डाइवोर्स तलाक का केस डालने के बाद आपका केस कहीं ना कहीं नतीजे पे बहुत जल्दी आ जाता है। जब उसकी बात होती तो डाइवोर्स केस में सबसे पहले काउंसलिंग में जाता है 90% मैटर। अब वहाँ पे जाएगा तो कहीं ना कहीं बात बनेगी, वहाँ पे पत्नी कहेगी मुझे देना नहीं है डाइवोर्स, रहना है, तो आपकी डिमांड रहेगी सब केस विड्रॉल कराइए इसके, तभी मैं रख पाऊँगा, नहीं रख पाऊँगा। अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा देखो हर जगह, तब जाके आपका नतीजा निकलेगा। नहीं तो आप उधर से बाउंडिंग भी नहीं करा रखे पत्नी को तो वह डीवी केस में जाके अधिकार मांग लेगी रहने का, एंट्री मेंटेनेंस बन ही चुका है और आप 498 जैसे केस भी चलते रहेंगे। आप डाइवोर्स भी करोगे तो अपने घर में आ जाएगी आपके में, क्योंकि उसको मिल चुका है अधिकार। तो इन रास्तों को आपको सबसे पहले रोकना पड़ता है, तब जाके आपका केस कहीं ना कहीं सेटलमेंट पे आता है जल्दी से जल्दी, और जल्दी से जल्दी ख़त्म होने का प्रयास होता है। ये सिचुएशन हर कोई पति नहीं अपनाता है। केस आएगा, वकील करेगा, डायरेक्ट उस पर डाइवोर्स डाल देगा और चीज़ और दरवाजों को खुले छोड़ देगा। रास्ते बंद करो, पहले चारों तरफ से रास्ते बंद करो, तब जाके आपका केस कहीं ना कहीं रनिंग पे आएगा। कहीं ना कहीं स्टेप ऐसी स्टेप आएगा, एंट्रीम तो बनेगा ही बनेगा भाई। अगर कोई जॉब कर रही है, मान लीजिए अच्छा कमा रही है, तो उसका नहीं बनेगा, अन्यथा वेल एजुकेटेड वालों का भी एंट्री मेंटेनेंस बना देता कोर्ट। अब उसको बचाने के लिए या कम कराने के लिए आप रिवीजन में, अपील में आपके पास स्टे पे कई ऑप्शन होते हैं। तो जब तक केस चलते तो 1.5-2 साल तो आप स्टे, रिवीजन, अपील में डाल डूल के भी रोक सकते हो उसको कैसे तैसे भी। और जब मेंटेनेंस विपक्ष पार्टी को मिलता नहीं है तो आपका केस बहुत जल्दी आने की कोशिश पे होता है, बहुत जल्दी आ जाता है लाइन पे। तो और डाइवोर्स में आप डिले मत क्या करो फिर। तो ये चीज़ होती है आपको जल्दी फ्री होने का तरीका। देखो पति पत्नी को कहीं न कहीं से रहना होता है, वो लोग ये चीज़ को नहीं अपनाते, मैं बताता हूँ। दूसरी बात देखो, झुकना दोनों को पड़ता है। जिस रिश्ते को बचाने के लिए होता है उसको झुकना दोनों को ही पड़ता है। अब मैं एक पत्नियों के लिए पार्ट बनाऊंगा जो वाकई रहना चाहती है उसके लिए बनाऊंगा, तो उसमें भी आपको दिक्कत क्रिएट हो सकती है। उसका एक पूरी डिटेल में बनाऊंगा जिसको आपको पूरा तरह से समझना पड़ेगा। लेकिन जिनके साथ पत्नियां रहना ही नहीं चाह रही और आपको हरासमेंट करना चाह रही जानबूझकर, तो उनके लिए वीडियो मैंने बना दिया कि सबसे पहले तो उसको प्रतिबंध कराइए, अपने घर से आने के रास्ते उसको पहले पूरी तरह से बंद कर दीजिए। उसके बाद जो मेंटेनेंस बढ़ रहा है उसको स्टे पे अपील में लेके चले जाइए। उसके बाद डाइवोर्स अप्लाई कर दीजिए। काउंसलिंग में आपकी फाइल आएगी डाइवोर्स के में, आप वहाँ पे केस को विड्रॉल कराइए उससे। म्यूचुअल में बैठिए, लोक अदालत में, नेशनल अदालत में, चाहे कहीं भी बैठिए, आपका केस 101% लाइन पे आएगा। ये तरीका आप अपना के देखना हमेशा। आपने क्या गलती कर देते हो कि आप देखिए 498 जब केस होता था, पत्नी का वकील या एडवोकेट साहब होते हैं, वो आपको महिला को आपके घर में एंट्री कराने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ पे आप मात खा जाते हो। जब आप एक साथ रहने लग जाते हो, पत्नी आपके घर पे रह रही है, तो आप और ही ज़्यादा हरासमेंट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा। तो आपका फिर कोई तरीका काम नहीं कर पाता वहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन के लिए पहले प्रतिबंध कराओ, उसके बाद स्टे पे लेके जाओ मेंटेनेंस को, और उसके बाद फिर आप डाइवोर्स की तरफ जाओ। ऑटोमेटिकली आपका केस आएगा, आप दोनों बैठोगे, म्यूचुअल के लिए बात बनेगी। नहीं भी बनेगी तो आपका ट्रायल फाइल जो हरासमेंट हो रहा है वो रुकेगा। तो आप एक तरीका के साथ जाओ। देखो आप एक तरीका पे मत जाओ, आप एक ही चीज़ में कई तरीके होते हैं। हर चीज़ का सॉल्यूशन भी मिलता है आपको, हर चीज़ का तरीका भी मिलेगा, हर चीज़ का अपोजिट पार्ट भी मिलेगा। अब इसका अपोजिट पार्ट क्या होता है वो मैं अलग वीडियो लाऊंगा, शाम वाला वीडियो लेके आऊँगा। उसमें आपको मैं बताऊंगा पूरी तरह से कि भाई आपके पत्नी कैसे भारी पड़ेगी, और पत्नी के इन केसों के बाद फिर आप पत्नी जो एक्चुअल में रहना चाह रही है उसका अधिकार मैं किस तरह से बनाता हूँ, तो उसमें फिर आपको समझ आ जाएगा। अब इन 2 वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। शाम वाला वीडियो जरूर देखना, आपको काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। वो महिला के लिए लेके आऊँगा मैं, जो महिला रहना चाहती है उनके लिए लेके आऊँगा, तो उस पार्ट को भी जरूर देखना आप।
तो ये रहा जिनके 498 केस चल रही है, पत्नी रहना भी नहीं चाह रही, साथ भी नहीं रह रही, डाइवोर्स भी नहीं दे रही, उनके लिए पूरा परफेक्टली वीडियो है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।